नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रश्नता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीते दिन राजगढ़ में भरे मंच से सीएम शिवराज ने कहा था कि गरीबों का राशन खाने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही इस दौरान भरे मंच से जिला आपूर्ति अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया गया था। इसके बावजूद भी बड़वानी जिले के ठीकरी में सेगवाल की राशन दुकान पर ग्रामीणों को सुचारू रूप से राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार मुन्ना आड़ को अपनी समस्याएं सुनाई, जिसके बाद तहसीलदार ने एक्शन लेते हुए मामले में जांच के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार ने बताया कि आगामी फाइल अनुविभागीय अधिकारी को भेज दी गई है, जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। अभी ये वर्तमान में सेगवाल का मामला आ रहा है। जिसकी क्या है कि यहाँ पर गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। और राशन का अन्य जगहों गाड़ियों में भर भर के बेचा जा रहा है। अच्छा। इस संबंध में मैंने कई बार यहाँ के फूड इंस्पेक्टर को भी अन्य दुकानों का भी मामला मैंने बताया था। हाँ। लेकिन यहाँ का जो फूड इंस्पेक्टर है वह भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने कहीं ऐसी दुकानों का उनको मैंने जिक्र किया है और बातें बताई है। हाँ। पर ना तो यहाँ पे अपने गंतव्य स्थान पर जो इनका ठिकरी रहता है यहाँ पर मिलते भी नहीं। मैंने फोन के माध्यम से कई बार इनको सूचना भी दी है। और ठिकरी तहसील में ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ पर ये स्थितियां हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन एसडीएम साहब को भिजवा दिया गया है, जिसमें जिन लोगों ने शिकायत की थी उनके कथन और संबंधित जो उचित मूल्य की दुकान है वहां का स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन से जो जनरेट जो पर्ची होती है और जो पंचनामा है, ये समस्त दस्तावेज मई जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजपूत को मेरे द्वारा भिजवा दिए गए हैं। आगामी कार्रवाई वहां से की जाएगी। अभी इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जायसवाल जुड़ चुके हैं। नितिन, राशन बांटने में गड़बड़ी की जा रही है, ग्रामीण परेशान है, लगातार शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही, क्या जानकारी है? ये खबर है कि आ रही थी, जिसकी हमने न्यूज लगाई है, पता करा है जी, जिसमें गांव ग्रामीणों के द्वारा बार बार शिकायत की जा रही है कि वहाँ पे राशन की अनियमितता पाई जा रही है। बात तहसीलदार के पास शिकायत की गई है, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? तहसीलदार का क्या कहना है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? मैडम, तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या है कि हम उनके जो पंजीयन रजिस्टर उसका मिलान कर रहे हैं और इस संबंध में जो भी होगा वो जो वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा। तो इस तरह की गड़बड़ी क्यों पाई जा रही है? जब आप मौके पर पहुंचे तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? मैडम, वहाँ के ग्रामीणों से हमने चर्चा करी है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे से रात्रि में ट्रकों में माल भर के बेच कहीं और अन्यत्र जगह ले जाकर बेचा जा रहा है। और ये कब से चल रहा है? ये विगत 4-5 बार बता रहे हैं कि 3-4 माह से ये कार्य चल रहा है। 3-4 महीने में किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है? जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये खबर आपको बड़वानी के ठीकरी से बता रहे हैं, जहां राशन बांटने में घोटाला किया जा रहा है। बीते दिन राजगढ़ में ही भरे मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि गरीबों का राशन खाने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया था मंच से ही। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस कार्रवाई के बाद भी अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बड़वानी के ठीकरी से निकलकर सामने आया, जहां पिछले 3-4 महीनों से राशन में गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है, जिस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान देते आ रहे हैं। लेकिन अधिकारी की मिलीभगत से ये राशन कहीं और ले जाकर बेच दिया जाता है, घोटाला किया जाता है, पैसों का बंदरबाट किया जाता है और वो ग्रामीण, वो आमजन परेशान होते हैं और इन
तमाम चीजों का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार से शिकायत की गई ग्रामीणों द्वारा, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई अब तक समझ में नहीं आ रही है। तहसीलदार ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन के भरोसे कब तक ये चीजें चलती रहेंगी, ये बड़ा सवाल है। मामले को लेकर हम अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का जवाब नहीं मिल पा रहा है। तहसीलदार ने एक्शन लेने की बात कही और एक्शन लेने के निर्देश भी दिए, लेकिन अब तक क्या एक्शन हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत का आम जनता को, ग्रामीणों को, गरीबों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो परेशान हैं। बड़वानी के ठीकरी की ये खबर बता रहे हैं और अभी कुछ समय पहले ही राजगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फूड इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की, उन्हें सस्पेंड किया गया। सरकार की मंशा पर उन्हीं के अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। राशन न मिलने पर ग्रामीण तहसील पहुंच गए, तहसीलदार से शिकायत की और सिर्फ आश्वासन मिला है। अब इस आश्वासन तक के भरोसे कब तक ये ग्रामीण रह पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार की मंशा के अनुरूप स्थानीय स्तर पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ खाद्य अधिकारी प्रकाश पाटिल जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। बताइए। प्रकाश जी, बड़वानी की ठीकरी की हम बात कर रहे हैं, जहां गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है, ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। तहसीलदार से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्या जानकारी है इस मामले में आपको? जी नहीं, कार्रवाई की गई है, अभी परीक्षण चल रहा है उसका। जैसे ही संज्ञान में आया था वैसे श्रीमान ने निर्देश दिए थे, जांच जारी है उसकी जी। और इस माह में एक्चुअल में क्या हुआ है, 1 माह का राशन जो 2 माह का राशन था जी, उसमें 1 माह का राशन अभी जो 2 योजनाएं चल रही हैं हमारे यहाँ, उसमें से एक योजना प्रधानमंत्री योजना के तहत देते हैं राशन और दूसरा रेगुलर मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत देते हैं जी। तो उसमें 1 से 15 तारीख तक के लिए जी, इसमें मुख्यमंत्री कल्याण योजना का बांटा जा रहा था जी। अब 15 के बाद में PMJKY का बांटा जाएगा जी। कुछ जगह थोड़ा सा लोगों में ये संशय और भ्रम पैदा हुआ जी कि भाई 1 महीने का दे रहे हैं राशन, दूसरे महीने का क्यों नहीं दे रहे हैं, 1 महीने का ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सूचना तो ये मिल रही है कि पिछले 3-4 महीनों से राशन में गड़बड़ी की जा रही है, दूसरी जगह ले जाकर राशन बेच दिया जाता है और पैसों का बंदरबाट हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत तथ्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रामीणों द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर आप कब तक कार्रवाई करवा देंगे? बिल्कुल कार्रवाई। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पर सख्ती बरतने की बात करते हैं। पिछले दिनों ही राजगढ़ में एक फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया भरे मंच से, और दूसरी तरफ वही अधिकारी तमाम योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय द्वारा समय समय पर जांच करवाई जा रही है और इस संबंध में हमारे यहाँ से लगभग 60 से 70 लाख रुपए की रिकवरी जैसे लोगों पर निकाली गई है, की गई है। जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं थी जहां गड़बड़ की गई थी उनसे राशन सामग्री उतने की रखवाई गई जो शॉर्टेज थी, जो मशीनों में जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं उस कारण से ये स्थिति बन रही है। मशीनों में जैसे इन लोगों ने लॉकडाउन के टाइम में ऑफलाइन बांटा हुआ था राशन, तो उसके कारण मशीनों में और इसमें अंतर आ रहा है ऑफलाइन बांटने के कारण। चलिए, इस मामले पर कब तक कार्रवाई की जाएगी इसका जवाब दे दीजिए। कितने दिन लगेंगे? जिस तरह ग्रामीण तहसील पहुंचे हैं, तहसीलदार से शिकायत की गई है, कितने दिन में इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी? ये तो गहन जांच चली रही है सभी पूरे जिले में, कलेक्टर महोदय द्वारा एक जगह पे जांच करवाई जा रही है और
तो वही यहाँ मैं पर- पूछ रही हूँ कि कितना समय लगेगा और जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है ग्रामीणों वो की कब परेशानी खत्म जल्दी होंगी? से जल्दी दूर होगी। एक समय बता दीजिए। समय तो अब ये शासन का काम है, इसमें मैं समय और कैसे बता पाऊंगा मैडम। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ, सही है ना, हम जिस बिल्कुल तरह हमारा ये पहलू जो हम रखते हैं बराबर। गड़बड़ियां हुई हैं उसके बाद आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाता है उस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि एक तरफ सरकार कार्रवाई तमाम बिल्कुल योजनाएं लोगों के लिए ला रही है, वहीं अधिकारी ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई हमारे यहाँ से की जा रही है, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रकाश पाटिल खाद्य अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि पूरे मामले पर कलेक्टर पूरे जिले में जांच करवा रहे हैं और जल्द से जल्द जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।